10वीं के गणित में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 को कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं चैप्टर 2 यानी कि बहुपद पे। बहुपद के प्रश्नावली को करने से पहले हमें एक दो बातों का ज्ञान होना चाहिए जो इस बुक में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद टोटल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन? एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, यहाँ पे दे रखा है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे 2x - 3 √3x + 5, मतलब जिसका पावर 1 होगा उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसका पावर 2 होगा उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात मतलब घात कितना? 2। तो ये देखिए हर जगह आपको 2 देखने को मिलेगा, तो ऐसे को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। सेम प्रोसेस आप समझ गए होंगे। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? घात कितनी होती है? 3। अधिकतम घात कितनी होती है? 3। यहाँ पे 2 है, इस पर आपको फोकस नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें बड़ा वाला घात देखा जाता है, बड़ा वाला घात देखना है। तो 3 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात। अब चलिए हम इसके प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 बेहद ही आसान है और हर बार इस प्रश्नावली से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला है? किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 यानी कि 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें हमें शून्यकों की संख्या, इसमें सब में px की, ध्यान रहे px बोला है, ये वाला जो लाइन होता है वो x होता है और ये जो खड़ी लाइन होती है उसे हम लोग y कहते हैं। चलिए हम एक एक करके इसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसका फिगर अपने नोटबुक में बना लेंगे। एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये बना हुआ रहेगा, लेकिन आप नोट्स में बनाएंगे तो कैसे बनाना है आइए देखिए। इस प्रकार से आपको नोट्स में इसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा था ये वाला सेम हमने क्या किया है, उसी को इसके रूप का ढाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ बताना है शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या होगी कैसे? ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन है। x वाला लाइन में अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद होता तो हम यहाँ पर शून्यकों की संख्या लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे। शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x वाला लाइन पे कोई भी लेटर नहीं काटा है। चलिए इसी के चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेखा प्रतिच्छेद किया है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये y वाला लाइन है और हमें px यानी कि x वाला लाइन में देखना है, तो ये एक बार कट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1। ये हो गया दूसरा का भी आंसर। बस देख के आपको आंसर करने हैं। हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा को आप ध्यान से देखेंगे, x वाला लाइन पे कितने जगह प्रतिच्छेद किया हुआ है? 1 2 3। तो यहाँ हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी? 3। बस आपको देख के इतना ही लिखना है। चौथे नंबर पे चलिए। चौथा नंबर वाला यू टाइप का है और कुछ इस टाइप का बना हुआ है। हम देखेंगे x वाले पे कितने जगह प्रतिच्छेद किया है? 1 2 जगह प्रतिच्छेद किया है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी? 2। इसी के साथ हमारा 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं 5। सबसे खतरनाक यहाँ पे 5 लग रहा है, लेकिन आपको ना खतरनाक पे नहीं जाना है, इजी वे में निकालना है। जैसे एक प्रतिच्छेद यहाँ किया, दूसरा प्रतिच्छेद यहाँ किया, तीसरा और चौथा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कितने आए? तो यहाँ पे हमारा आया है 4। 1 2 3 4। तो हम यहाँ शून्यकों की संख्या कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। चलिए 5 नंबर भी हो गया रेडी। छठा देखते हैं। छठा नंबर आपको दिमाग ये लगाना है, चाहे कट के निकले या छू के निकले, वो एक बार गिना जाएगा। मतलब ये एक बार प्रतिच्छेद, दूसरी बार और ये तीसरी बार प्रतिच्छेद हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि छुए या प्रतिच्छेद करे ये 3 बार प्रतिच्छेद गिना जाएगा। 1 2 3। तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए 2.1 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 की ओर।